नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। यशपाल जी, चेतन जी, स्वागत है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आप देख चुके हैं, अब आपको धूमकेतु से मिलवाते हैं और धूमकेतु की छोटी सी झलक के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्रिकेट की बात। ये धोनी नहीं, वाकई में धूमकेतु है। जो इससे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। क्या क्रिकेट खेल रहा है, क्या कप्तानी कर रहा है, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी, कितने बड़ी बड़ी टीमें, कितने बड़े बड़े कप्तान आईपीएल में एक मैच जीतने से खुश हो रहे हैं और ये चैंपियन से नीचे नहीं मान रहा है। बात करेंगे इस धूमकेतु की इस छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे पहचान कौन। इससे पहले कि हम इस धोनी धूमकेतु की बात करें, आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। आप इंडिया टीवी के ट्विटर हैंडल पर, वेबसाइट पर जवाब दे सकते हैं। यह तस्वीर किसकी है आपको बतानी है, और यह चैलेंज यशपाल जी, चेतन जी के सामने भी है, वो भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए ये कौन सा खिलाड़ी है इस अलग अवतार में। मैं इंतजार कर रहा हूं और हमारे प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं ट्विटर को और वेबसाइट में किस किसने इसका सही जवाब दिया है। मिलवाएंगे आपको। धोनी वाकई में ये चमत्कारी खिलाड़ी है, इस पर खास बातचीतों की एक खास रिपोर्ट भी इस छोटे से ब्रेक के बाद। जोड़ी नंबर 1 भी, वैसे तो आज मैच भी है और जोड़ी नंबर 1 भी है। आईपीएल में ताबड़तोड़ मैचेस भी चल रहे हैं और वर्ल्ड कप की टीम का भी ऐलान हो चुका है, उसमें थोड़े विवाद भी हैं। लेकिन बात इन सब के बीच देखिए हमें करनी पड़ रही है महेंद्र सिंह धोनी की, जो कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान है लेकिन सीएसके के मौजूदा कप्तान। ये ऐसा चमत्कारी खिलाड़ी है, शख्स है कि हमें इसे कहना पड़ रहा है कि ये धोनी नहीं धूमकेतु है। देखा आपने धोनी का रिकॉर्ड, विराट कोहली आज भी कोशिश कर रहे हैं। 12 साल हो गए, आरसीबी के खिलाड़ी, जितने टॉप के खिलाड़ी थे दूसरी टीमों में चले गए। दिल्ली कैपिटल, जो दिल्ली डेयरडेविल्स थी, वो भी इंतजार कर रही है। किंग्स 11 पंजाब भी इंतजार कर रही है। कितनी बड़ी बड़ी टीम, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी इधर से उधर हो गए, लेकिन धोनी की टीम भी वही, जीत भी वही, परफॉर्मेंस भी वही। कमाल है और सबसे बूढ़ी आर्मी है इनके पास। लेकिन यशपाल जी, चैनल से पूछता हूं, तो हम सबको दिख रहा है, यशपाल जी क्या है इस कप्तान में खास जो इसको दूसरों से अलग बनाती है? उसका सबसे बड़ा कारण राजगुरु, मुझे जो लगता है कि जब मैं चेन करता था तो मैं इससे बहुत करीब से इस इंसान के साथ काम किया है। ये बड़ी सरल भाषा में खिलाड़ियों को समझाता है। अगर आप चाहर की जो सीएसके से ही खेल रहे हैं, अगर आप उसकी इंटरव्यू सुने और वो जो उन्होंने कहा है कि मैंने जो बदलाव अपने आप में जो पाया है, मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझा देते हैं कि मेरी जो गेंदबाजी है वो निखर कर सामने आ गई है। तो ये फायदा मिलता है ऐसे खिलाड़ी का। अपनी अपनी सोच है। मुझे लगता है कि जिस तरह से जब इस इंसान को कप्तानी संभाली थी, लोग कहते थे ऐसे खिलाड़ी को क्यों कप्तान बना दिया, लेकिन उसके बाद जैसे टीम बनाई और इतिहास रचा 2011 में, और उसके बाद उस पायदान पर चढ़ते चले गए, तो मुझे लगता है कि अगर आप इतिहास में जाएंगे भारत के, तो ये एक नंबर का कप्तान दिखाई दे रहा है, जिसकी सोच में आज भी वो दमखम दिखता है कि किस खिलाड़ी को कैसे बनाना है, कैसे निखारना है, माही से सीखना चाहिए। चेतन जी, एक तो आज के मैच के बारे में भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, और धोनी क्या है आपकी नजरों में, क्यों इतना अलग और क्यों इतना सक्सेसफुल है, सफल इतना कैसे हो गया धोनी? देखिए, अपने आप को आप संभाल कर रखते हैं, जितना मतलब कहते हैं ना, आप अपने जोश में होश नहीं खोते। अगर जो इंसान होश अभी खोया था, 50% जुर्माना भी हुआ है। मैं अभी उसके ऊपर भी मैं और हमारे पूर्व एक्सपर्ट हैं वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने कहा कम से कम 2 मैचेस का बैन भी होना चाहिए। नहीं, उसके ऊपर मैं अभी टिप्पणी करूंगा। तो देखिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, जब बुलंदियों पे आप चढ़ते जाते हैं, कहते आप कुर्सी पर बैठे हैं, उस समय भी आप अपने आप को संभाल के रख रहे हैं, वही अव्वल नंबर पे जाता है। आप देखिए कि कई प्लेयर्स आपने देखे होंगे, आते हैं एकदम अपना आपा खो जाते हैं और समझ ही नहीं आती गए तो कहाँ गए। अब हाल में महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे हैं। चाहर की बात हुई थी, चाहर को तो डांटा उन्होंने, जितनी जोर से उन्होंने डांटा है ना, तो वो इंटरव्यू बिल्कुल अपने आप उनकी फेवर में ही देंगे। मतलब उनको मालूम है अगली बार पता नहीं टीम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उसके बाद ग्राउंड के अंदर चले गए। कहते हैं ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, प्रेशर आ रहा है अंदर से। देखिए, अंदर से जब आपको ये लगता है ना कि अब कुछ मुझे अलग करना है, तो वो अग्रेशन नजर आता है। तो कहते हैं ना, ये अग्रेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहे, जुलाई तक ये अग्रेशन में रहे महेंद्र सिंह धोनी, तो कहते हैं भारतीय टीम की नैया पार हो जाएगी। विकेट कीपर अगर अग्रेशन में है ना, तो मैं एज ए गेंदबाज आपको एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बीच में इसलिए टोक रहा हूं कि भुवनेश्वर कुमार, भूवी की जो धड़कन है वो तेज हो रही होगी। इतनी पिटाई की है भुवनेश्वर कुमार की कि भुवनेश्वर कुमार को समझ भी नहीं आ रहा कि धोनी नाम की गुत्थी को सुलझाया कैसे जाए। क्या वजह है कि भुवनेश्वर कुमार की इतनी पिटाई करते हैं?
देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप किसी बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हैं ना, तो आपके बैक ऑफ योर माइंड रहता है ये मुझे पीटेगा। जैसे मतलब आप मेरी बात करें, मार्टिन क्रो को मैं कभी जिंदगी में आउट ही नहीं कर पाया। मैं हर समय गया, मार खाई मैंने। मतलब जिस मैच में मैंने हैट्रिक भी ली थी ना, उस मैच में भी अगर कहते हैं ना कपिल पाजी वापस ना लाते, माइट भी अगले मैच में मैं ड्रॉप हो जाता। इतनी पिटाई की थी मार्टिन क्रो ने। तो कुछ खौफ बैठ जाता है किसी बैट्समैन का आपके मन के अंदर। वो एक कहते हैं ना भुवनेश्वर कुमार के मन के अंदर होगा। आप कुछ भी करें ना, आप यॉर्कर डालने जा रहे हैं वो फुल टॉस डल जाएगी, आप आउटस्विंग करने जा रहे हैं वो शॉर्ट बॉल पड़ जाएगा। तो कहते हैं ना एक साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं गेंदबाज नीचे आ जाता है। वही हालत है भुवनेश्वर की, लेकिन जैसे ही वो दूसरों को गेंदबाजी करेंगे वो डिफरेंट गेंदबाज ठीक हो जाते हैं। सही बात है। चलिए यशपाल जी, इससे पहले कि हम जोड़ी नंबर 1 की तरफ रुख करें, आज एसआरएच के खिलाफ एक और जीत दर्ज कर रहे हैं सीएसके। देखिए जो परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक तो करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि क्वालिफाई करने से पहले ये लगभग तय है कि ये तो सीएसके क्वालिफाई करेगी, लेकिन एक झटका लगना भी जरूरी है। हो सकता है आज लग जाए। झटका लगे बिना ही अगर गाड़ी चल रही तो और बेहतर है, और 16 पॉइंट हो जाएंगे एसआरएच के खिलाफ आज अगर जीत गए, और दरवाजे लगभग खुल जाएंगे, क्योंकि 16 पॉइंट लेने के बाद आप प्लेऑफ की दौड़ में ना पहुंचे, प्लेऑफ में ना पहुंचे, ऐसी संभावना बड़ी कम होती है। और धोनी की एक और खासियत है, वैसे जैसा कहा कैसे खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, जिस तरीके से उनकी अगर टीम में देखें सारे सीनियर खिलाड़ी हैं। यशपाल जी, चेतन जी की उम्र थोड़ी सी कम होती तो शायद धोनी इनसे भी परफॉर्मेंस ले लेता अपनी टीम में खिलाकर। है चेतन जी, आप हो सकता है धोनी की टीम में गेंदबाज होते और यशपाल जी बल्लेबाज। ये खासियत है इस कप्तान की, कैप्टन कूल ही मैं कहूंगा, हालांकि कूल आईपीएल में खोया जरूर है। चलिए, ये तो है चमत्कारी धोनी, जो कि हम उससे कहते हैं धूमकेतु। फॉर्म में आए वर्ल्ड कप के चयन के ठीक कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले उन्होंने रन बनाने शुरू किया। हालांकि वो हमेशा से स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, लेकिन अब केएल राहुल का फॉर्म तो जारी है। लेकिन साथ में एक डर यह है कि सामने वाले विरोधी टीम में आना पक्का है लगभग क्रिस गेल का वेस्ट इंडीज के। और यशपाल जी, गेल भी जबरदस्त फॉर्म में है। बिल्कुल, देखिए बल्ला तो उनका चलता है, जोड़ी नंबर 1 बन गया और किंग्स 11 को जिता भी सकते हैं। देखिए T20 में तो मैं मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आज भी मेरे सामने वो प्रश्न चिन्ह मैं क्रिस गेल के सामने लगाऊंगा। 50 ओवर अगर पहले फील्डिंग आ गई, उसके बाद फिर बल्लेबाजी करनी। 50 ओवर पहले फील्डिंग करनी पड़ेगी, उनकी फिटनेस पे सवालिया निशान है, और फिर उसके बाद बल्लेबाजी करनी। और अगर आप उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, वो जहां पर आसानी से 2 रन होते हैं वो 1 रन लेते हैं। तो ये मेरा प्रश्न है कि वो क्या उतने फिट रह पाएंगे, वेस्ट इंडीज की तरफ से आएंगे। बल्लेबाज कमाल है, चल गया तो खड़े खड़े तो किसी की भी धुनाई कर देंगे। केएल राहुल फॉर्म में आ गए। चेतन जी, आप मानते हैं वर्ल्ड कप में फॉर्म दिखेगा जो आईपीएल में दिख रहा है केएल राहुल का? पिछले सीजन में भी केएल राहुल की इसी तरह की बल्लेबाजी दिखी, इंग्लैंड में जाके अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसके बाद जो डिप मारा उन्होंने, नोज डाइव हो गया उसके बाद। आप किसी भी फॉर्मेट में परफॉर्मेंस करें ना समीप, वो आप अगला टूर्नामेंट खेलने जाएंगे, वो डिपेंड कर किसी भी 50 का हो या 20 का हो, आपका टच रहेगा। देखिए रन्स जब बनते हैं ना कि टीम में कहते हैं रन होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है। गेंदबाज के पास विकेट्स है, जिस मर्जी फॉर्मेट में वो कर ले तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। अभी आप गेल की बात कर रहे थे ना, तो किंग्स 11 पंजाब को वो जिता दे, उनको स्कूटर वैसे दे देंगे, जाकर स्कूटर पे जाके बैटिंग कर सकते हैं 50 ओवर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो वेस्ट इंडीज की टीम है ना, बहुत डार्क हॉर्स लग रही है मुझे। अगर इन 11-12 प्लेयर्स में से 8 प्लेयर भी अगर समीप वहाँ आ गए ना वर्ल्ड कप के लिए, मुझे नहीं मालूम गेल होगा कि नहीं होगा। 50 ओवर बहुत मुश्किल है उनके लिए फील्डिंग करना, बट अगर ये 8 प्लेयर भी आ गए ना तो बहुत थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए वेस्ट इंडीज से। बिल्कुल, और वेस्ट इंडीज की जो आपस में आइलैंड पॉलिटिक्स है उसमें भी सुधार हुआ है। उन्होंने अपने कोच रिचर्ड पाइबस को भी निकाल दिया है, और इसके अलावा WICB के प्रेसिडेंट भी बदल गए। तो स्थिति वहां की बदल रही है, और हो सकता है जो लड़ाई थी खिलाड़ियों और बोर्ड के बीच वो अब खत्म हो जाए, और हो सकता है कि रसल, कैरन पोलार्ड, जो काफी दिनों से वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हुए नहीं दिखे, कई बड़े बड़े खिलाड़ी, वो सब वर्ल्ड कप में आपको नजर आए। उम्मीद कर रहे हैं सब कि वेस्ट इंडीज की जो असली टीम है, असली खिलाड़ी हैं, जो जमैका, बारबाडोस, गयाना और ट्रिनिडाड के, वो सारे इस बार वर्ल्ड कप में दिखेंगे। लेकिन अब बारी है उस कॉन्टेस्ट की। ट्विटर से मुझे जवाब मिल रहे हैं, कई लोगों ने सही जवाब दिया, कई लोगों ने गलत। पहचान कौन हमने कहा था, आपको तस्वीर दिखाई थी ब्रेक से पहले, ये कहा था कि पहचान कौन, ये है कौन। तो वो तस्वीर आपको दोबारा दिखाते हैं और खुलासा करते हैं कि वो है कौन आखिर। जी हां, ये सरदार जी के रूप में इस दाढ़ी के नीचे छिपे हैं, और पगड़ी के नीचे महेंद्र सिंह धोनी, धूमकेतु कह दो, और इनका नाम रखा गया है बलबीर सिंह। ये महेंद्र सिंह धोनी है, और हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह के रूप में नजर आ रहे हैं यहां पर। क्रिकेट की बात में फिलहाल इतना ही। यशपाल जी, चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम 7 बजे क्रिकेट की बात में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल सियासत की बड़ी खबरों के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी मीनाक्षी के पास।
Bye.